स्वागत है आपका अपने चैनल सॉल्यूशन जीवन का। जय श्री राधे कृष्ण, जय श्री राधे कृष्ण, जय एकलिंग जी की। श्री गणेशाय नमः। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय, गुरुर् साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। मस्त रहे, व्यस्त रहे और स्वस्थ रहे। अपना ध्यान रखिए। जब लाइफ के अंदर भागा दौड़ एक्स्ट्रा हो जाए या एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़े या दौड़ धूप बढ़ जाए तो ये समझ लीजिए कि अब अपडेट होने वाली है आपकी लाइफ। सक्सेस मिलने वाली है, कुछ नया होने वाला है, कुछ अच्छा होने वाला है लाइफ में। इसीलिए टेंशन, भागा दौड़ या एक्स्ट्रा स्ट्रगल मिलता है। इसलिए इन सब से घबराए नहीं और अवसर अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढे। आज की टिप्स, आप लोन या ऋण से परेशान हैं तो उपाय बताने जा रहा हूँ। कर्ज या ऋण हमेशा बुधवार को लें और उसे चुकाने का समय मंगलवार का रखें। यकीन करिए, विश्वास कीजिए, ये एक सब करने से आपको लाइफ में कभी भी लोन नहीं लेना पड़ेगा। लोन भी दो तरीके के होते हैं, बैड लोन, गुड लोन। इन सब को ध्यान रखिए, क्योंकि गुड लोन का मतलब जब आपको एजुकेशन, शिक्षा, व्यवसाय, मशीनरी, अपने करियर को ग्रो अप करने के लिए अगर कोई ऋण लेना पड़ रहा है तो बेस्ट है, आप ले सकते हैं। और यदि आप शादी या लाइफ स्टाइल को चेंज करने या घूमने, सैर सपाटे करने के लिए ऋण ले रहे हैं तो ये बेस्ट नहीं है। ये आपको आगे जाके पीड़ा या समस्या या ट्रबल में डालेगा। आज वीडियो बनाने का टॉपिक है कि एटीट्यूड कैसा रखें हम लोग, कैसे बनाएं एटीट्यूड को, क्या किस तरीके से डेवलप करें, क्या करें, क्या प्रयास करें, अपने एटीट्यूड में ऐसा क्या बदलाव लाएं, क्या चेंज लाएं जिससे जो अचीवमेंट्स हैं या जो गोल्स हैं उनको पाने में सहायक हो, हेल्पफुल हो। इस तरीके से हम क्या करें ये बताने जा रहा हूँ मैं। आज का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टेड है। अपनी पर्सनैलिटी या एटीट्यूड ऐसा बनाओ कि सामने वाला 4 बार सोचे कि इसको ये चीज़ बोलनी चाहिए या नहीं बोलनी चाहिए। अपना विजन क्लियर कीजिए, अपना विजन पूरा क्लियर करें। एटीट्यूड को अगर सीखना है तो प्रकृति से सीखे, जीवों से सीखे, जैसे शेर, बाघ। पर ये सब इनको गिफ्ट में नहीं मिला होता। या बाज, ये अपने अपने क्षेत्र में किंग होते हैं। शेर हो या बाज हो या टाइगर हो, ये सब बहुत डेलीगेटेड होते हैं, बहुत डेयरिंग होती है, बहुत समर्पण होता है। इनका विजन और इनका एटीट्यूड, हार्डवर्क और स्मार्ट वर्क का एक बेस्ट कम्युनिकेशन होता है। इसलिए अपनी पहचान बना लेते हैं, एक अलग एटीट्यूड डेवलप। इनकी एनर्जी, इनका एटीट्यूड सेल्फ डेवलप होता है। अपने एटीट्यूड को ऐसा बनाओ। हम सबको भी ये सब सीखना चाहिए कि एटीट्यूड कैसे बनाएं, कैसे डेवलप करें, अपना विजन क्लियर करें, अपने पास्ट को अपने प्रेजेंट पे हावी न होने दें। अपना फोकस, अपना टारगेट को पूरा ध्यान रखें, अपने टारगेट पे, अपने फोकस पे। और कोई भी प्रॉब्लम हो उसमें अवसर ढूंढें। नेगेटिव थॉट को पॉजिटिव थॉट में कन्वर्ट करें। अकेले रहना सीखें, स्मार्ट ट्रिक व बेस्ट ट्रिक अपनाएं और गुड स्किल्स व कम्युनिकेशन स्किल या बेस्ट स्किल को डेवलप करें अपनी पर्सनैलिटी के अंदर। कंफर्ट जोन से बाहर आए और बचना है तो बुराइयों से बचिए, अपनी बैड हैबिट से बचिए। और अगर आपको बनना है तो बाज जैसा बने, तोते जैसा नहीं। बोलने से नहीं, करने से होगा। इसलिए तोते जैसा नहीं, बाज जैसा बनो। कुछ स्पेशल, कुछ यूनिक करके दिखाओ, कुछ अलग करें, कुछ लाइन से, कुछ लेख से हट के करें और अपनी पहचान बनाएं। हमें इन सब जीवों से सीखना चाहिए, प्रकृति से सीखना चाहिए कि जब तक सफलता या लक्ष्य ना मिले अपने समय और प्रयासों को बढ़ाते रहें और ज़्यादा हार्ड और स्मार्ट वर्क करें। जब तक सफलता ना मिले जब तक मत रुको। यह सीखना होगा हम सबको। रुको मत, बढ़ते रहो। और लक्ष्य ना मिले जब तक मत रुको। यह शब्द स्वामी विवेकानंद के हैं, उस महान विद्वान के हैं जिसने सनातन धर्म का परिचय संपूर्ण विश्व को, संसार को कराया। सेल्फ मोटिवेट बने, अपने एटीट्यूड को डेवलप करें और सीखें मेरे पास क्या है और अपने गुणों को मैं कैसे डेवलप कर सकता हूँ, कैसे अपडेट कर सकता हूँ, ये सीखना चाहिए हमें। दूसरा है विजन क्लियर कर। प्रकृति में बहुत से ऐसे जीव हैं जैसे शेर, चीता, बगुला, बाज, ये सब अपना विजन बिल्कुल क्लियर रखते हैं। हमें भी इन सब से सीखना चाहिए कि विजन क्लियर हो, एकदम क्लियर हो, हमें क्या करना है क्या नहीं, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। विजन क्लियर होगा, यानी 90% लोग ये क्लियर ही नहीं कर पाते कि उसे करना क्या है, क्या नहीं करना, किस बारे में,
कितना एफर्ट करना है, क्या प्रयास करने, किस फील्ड में उसे प्रयास करने चाहिए, उसकी फील्ड क्या है। इवन कुछ लोगों को तो यहाँ तक नहीं पता होता कि उसकी फील्ड क्या है, उसे किस फील्ड में प्रयास करना चाहिए। आप अपनी यूनिकनेस को जाने, अपनी क्वालिटी को जाने, आपके पास जो गुण है उसको और डेवलप करें। सुपर और यूनिकनेस में आ जाइए, क्वालिटी में आ जाइए, अपने प्रयासों और अपने स्मार्ट वर्क को तेज करें और अपने विजन को क्लियर करें। 10% लोग जान जाते हैं कि उन्हें उस फील्ड में काम करना है और वो सक्सेस हो जाते हैं, क्योंकि उनके प्रयास, समर्पित होना और फोकस और अपने प्रयासों को करते रहना उनको सफलता दिला देता है। वह अपने लाइफ में क्या करना है, क्या नहीं करना, क्या चाहते हैं, वह सब कुछ विजन क्लियर हो जाता है। इससे वो सब कुछ पा लेते हैं जो उन्हें पाना है। अपने पास्ट को फ्यूचर पे और प्रेजेंट पे हावी न होने दे। शेर, चीता, बाज ऐसे प्रकृति के जीवों को देखा होगा, टीवी चैनल या यूट्यूब पे देखा होगा, मरे हुए जीव का शिकार नहीं कर, वह अपना गोल, अपना टारगेट खुद अचीव करते हैं। इससे सीखने को मिलता है कि आप वर्तमान में जिएं, अपनी स्किल को डेवलप करें और अपने एटीट्यूड में रहें, अपने क्वालिटी, अपने आप को अपडेट करें और फोकस करें अपने लक्ष्यों पे। हमें क्या पाना है, क्या नहीं करना, लाइफ में क्या अचीव करना है और कौन से प्रयास करूं, कितने प्रयास करूं, ये ध्यान। समय हो गया है दिव्य प्रयोग का। कागज और पेन उठा लीजिए और पर्चियों को तैयार रखिए। आज दिनांक है 12 मार्च 2023, वार है रविवार। दिव्य अक्षर है मैं से मंगलमय होना और महान दिव्य अंक है 01। करिए इस दिव्य प्रयोग को, कर लीजिए बैलेंस और अपनी समस्त एनर्जियों को और करिए अचीव जो आप पाना चाहते हैं अपने जीवन में। अपने प्रयासों को और अपने स्ट्रगल, हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क को इतना डेवलप कर लीजिए जो पाना चाहते हैं वह अचीव हो। आप सोचेंगे इतनी मधुर आवाज़ कैसे हो गई। ये सर्दी का और फीवर का कमाल है, उनका इफेक्ट है। एनीवे कुछ ठीक हो जाएगा जल्दी। वायरल से इफेक्टेड व प्रभावित होने से थोड़ा गला और आवाज़ सुरीली हो गई है, इसलिए माफ़ी चाहता हूँ। और वीडियो को स्किप करके ना देखें, पूरा देखें, समझ में आएगा। मैं जो कुछ भी बता रहा हूँ आपको एक टिप्स है, एक सीखने को मिलेगा। बहुत कुछ अनुभव आपसे शेयर कर रहा हूँ और बहुत कुछ बताने का प्रयास करता हूँ ताकि आप बेस्ट करें अपनी लाइफ में। बाज अपने लक्ष्य को 5 मील दूर से देख लेता है। इतना विजन है, इतना शार्प विजन है इसका। इसलिए अपने फोकस, अपने टारगेट पर पूरा ध्यान दें, जैसे बाज अपने शिकार पर देता है और शेर अपने शिकार पर देता है, जैसे लोयन और हिरण। चीता या हिरण वो रुक रुक के पीछे देखती है और शेर उसे धर दबोचता है, पकड़ लेता है, अपना शिकार बना लेता है। इससे सीखना चाहिए कि आपके पास अगर गुण है तो उस पर विश्वास कीजिए और आगे बढ़िए, पीछे मत मुड़ के देखिए। ये गुण और क्वालिटी मानव जगत को सीखना चाहिए कि आवश्यकता और समय परिस्थिति के अनुसार अपनी क्वालिटी, अपनी योग्यता पूरा प्रयास करके यूज़ करना चाहिए, प्रयोग में लाना चाहिए, अप्लाई करना चाहिए। थोड़ी सी भी समस्या या हार्ड वर्क हो तो हम हाथ खींच लेते हैं, हमें हाथ नहीं खींचना चाहिए, हमें बैक नहीं जाना चाहिए। अपने लक्ष्य को पाने के लिए प्रयास को डबल कर दीजिए, तेज कर दीजिए, अधिक प्रयास कीजिए, बढ़ा दीजिए अपने प्रयासों की और अधिक बढ़ा लीजिए। अपनी आवश्यकता और अपने टारगेट कभी भी मत भूलो, अपने लक्ष्य टारगेट को कभी मत भूलो। हमेशा उठते बैठते सोते जागते हमेशा याद रख, जब तक वो आपको मिल ना जाए, जब तक अचीव ना हो जाए, जब तक आप सीखते रहें और लर्न करते रहें, अपनी क्वालिटी को डेवलप करते रहे हैं और प्रयास करते रहें। कोई भी टेंशन या प्रॉब्लम आए तो घबराए नहीं, अवसर छुपा होता है। समस्या, टेंशन, दुख, पीड़ा, स्ट्रगल ये सब आते हैं तो इसमें नए अवसर होते हैं, लाइफ अपडेट होती है, कुछ अचीव होता है। इसलिए सीखे। एग्जाम्पल के तौर पर शेर जंगल में झुंड में नहीं रहता, अकेला रहता है, लेकिन झुंड में टूट पड़ता है क्योंकि वह अपने लक्ष्य को ध्यान रखता है कि उसे क्या करना है क्या नहीं। जबकि जंगली भैंस उससे 4 से 5 गुना भारी आकार में और शक्ति में भी बहुत पावरफुल होती है, लेकिन नहीं घबराता, टूट पड़ता, क्योंकि उसे अपने गुणों पर, अपनी योग्यता पर पूरा विश्वास है। इसी प्रकार एग्जाम्पल है कि जब बाज, आंधी, तूफान, वर्षा आए तो सभी पक्षी दुबक के छुप जाते हैं, लेकिन ये ऊंचाई और बहुत ऊपर उड़ने का प्रयास करता है, खूब ऊंचाई पे उड़ता है। उसकी सपोर्ट से, आंधी की तेज पवन वायु से, उनकी तेज हवाओं से और सपोर्ट लेके और ऊपर उड़ता है और आनंद लेता है बारिश का, आंधी का। इसलिए
अपने स्ट्रगल पर टेंशन आनंद ढूंढे, अवसर ढूंढे और अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करें और डिसिप्लिन में रहें। पूरा संसार यदि इन चीज़ों पे ध्यान दे, मानव जगत, तो सक्सेस 101% मिलेगी। लेकिन ये सब 5% या 10% लोग ही इसको फॉलो कर पाते हैं और 101 सफल होते हैं, सक्सेस होते हैं अपनी लाइफ में। हम सभी जानते हैं कि सबसे पहले नेगेटिव थॉट आते हैं कि ये ऐसे नहीं होगा, ऐसे हो गया तो, ऐसे हो गया तो। भय, नेगेटिव थॉट बहुत जल्दी आते हैं हम सभी में। हम इनसे घबराना नहीं चाहिए। नेगेटिव थॉट को पॉजिटिव थॉट में करें कि मैं ये नहीं कर सकता या ये मेरे से नहीं होगा। इसकी वजह आप ये सोचें, मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा, मुझे तो करना ही है, मैं ही कर पाऊँगा, मुझे ही करना चाहिए ये चीज़। उसके अंदर ये क्वालिटी है, जो सक्सेस हुआ उसकी क्वालिटी को फॉलो कीजिए। उसने क्या प्रयास किए, क्या एफर्ट किए, अपने गुणों, अपने आप को अपडेट कीजिए, अपने आप को सेल्फ मोटिवेट कीजिए और नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट कीजिए। अकेले रहना सीखें, अवसरों को ढूंढें, ध्यान से देखें, प्रकृति में उन सभी जीवों को देखें जो क्वालिटी अपने गुणों को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, शक्तिशाली बना लेते हैं। जैसे लॉयन, बाज, टाइगर, ये सब अकेले रहते हैं, दल में नहीं रहते, अकेले रहते हैं। सपोर्ट कर सकते हैं लेकिन फिर भी अपनी क्वालिटी को बेस्ट करें, अकेला करें। जो कुछ भी करें अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करें और अकेले रहने से घबराएं नहीं। इससे आपको पता लगेगा कि मेरे अंदर क्या क्वालिटी है, क्या डिसक्वालिटी है, इस पे मुझे कैसे काम करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, किस तरीके से रहना चाहिए। आप अकेले रहते हैं तो उसमें फोकस, ध्यान वह सुपर लेवल का होता है। जैसे मछली को पकड़ते समय बगुला केवल फोकस रखता है, अपना पूरा ध्यान उस मछली पर रखता है। जैसे टाइगर अकेले शिकार करता है, लोयन अकेले शिकार करता है, हिरण, जंगली भैंसे, ये सब झुंड में रहते हैं, अपने आप को झुंड में सुरक्षित महसूस करते हैं। लेकिन ये लोग अकेले निकलते हैं, अपने भय से अब उसे आगे बढ़ते हैं। इसलिए डर से आगे निकलिए और अपने आप को, अपने आप के साथ रहना व उसे डेवलप करना सिखाइए। अपने आप को तैयार कीजिए, ऐसे कीजिए मैं अकेला कर सकता हूँ, मैं अकेले ये यहाँ रह सकता हूँ, मैं अकेले ये कर सकता हूँ। मेरे अंदर इस क्वालिटी को और डेवलप करना है, मेरे अंदर ये डिसक्वालिटी है, इस पर मुझे काम करना है, मुझे अपडेट होना। अपने आप पर, अपनी क्वालिटी पर 101% विश्वास कीजिए। फेथ डगमगाए नहीं, ऐसा फेथ कीजिए अपने आप पर, फिर सब आप पर विश्वास करेंगे, आपका रेस्पेक्ट करेंगे और आपको एक ऐसा एटीट्यूड डेवलप करते हुए देखेंगे गुणों के और आप रेस्पेक्ट देने लग जाएंगे। डर से जब तक डरिए जब तक आपको डर आपके सामने ना आ जाए, और उससे भयभीत तब तक रहिए जब तक आप उसकी इमेज ना बना सकें। जब आपके सामने आ जाएगा, उसकी इमेज बन जाएगी, तो वो एक सीमित लेवल तक वह भयभीत कर सकता है। इसलिए वह सीमित है और आपकी सोच, आपके गुण असीमित हो सकते हैं। आप असीमित लेवल तक डेवलप हो सकते हैं, अपने आप को डेवलप कर सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं। अपने विश्वास को जगाइए, 101% फेथ कीजिए अपनी क्वालिटी पर, अपने आप पर। किसी भी डर से मत डरिए, और डर तब तक डराता है जब तक आपके सामने न हो। इमेज या लिमिट के रूप में देखेंगे तो डरना बंद कर दीजिए। अब उसकी वीकनेस, उसकी कमजोरियां देखिए और आगे निकलिए। डर को डरा कर आगे बढ़िए। कंफर्ट जोन से बाहर आइए, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आएं, तभी आप कुछ स्पेशल, कुछ विशेष कर सकते हैं। अपनी दुख, पीड़ा, स्ट्रगल, टेंशन सभी से तब तक नहीं लड़ेंगे, तब तक जीतेंगे नहीं जब तक आप कंफर्ट जोन में रहेंगे। कंफर्ट जोन से बाहर आइए और इन्हें छोड़कर अपनी सफलता के लिए प्रयास कीजिए, अपनी क्वालिटी पे काम कीजिए, अपने को अपडेट बनाइए। बाज अपने बच्चे को जब घोंसले में रखता है तो उस मुलायम और सूखी घास को निकाल देता है ताकि वह कंफर्ट ना हो, और वो कंफर्ट नहीं होगा तो वो प्रयास करेगा मजबूत, स्ट्रांग बनने का, शक्तिशाली बनने का। आप शक्तिशाली होंगे तो ये पीड़ा, दुख दर्द या स्ट्रगल ये सब आपको विचलित नहीं कर पाएंगे। ट्रबल, टेंशन ये सब लिमिट तक ही आपको इफ़ेक्ट डाल सकती हैं, नहीं डाल सकती, इनकी एक लिमिट है। इसलिए अपनी आत्मरक्षा, सेल्फ डिफेंस सिखाते हैं ताकि संघर्ष, हार्डवर्क और स्मार्ट वर्क आपके जीवन में एक अभिन्न अंग बन जाए, पार्ट ऑफ लाइफ बन जाए। इसलिए लॉयन भी अपने बच्चों को यही सिखाते हैं। जब वो शिकार या अपने लक्ष्य को पाने के लिए जाते हैं तो अपने बच्चों को साथ रखते हैं और सिखाते हैं कि कैसे क्या करना चाहिए। लास्ट तक, जब तक लक्ष्य ना मिले जब तक प्रयास करते रहो।
ये सीखने को मिलता है, सेल्फ मोटिवेट होता है, सेल्फ डिफेंस होता है। और एटीट्यूड को स्ट्रॉन्ग करो, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करो, अपनी क्वालिटी को स्ट्रॉन्ग करो और रिलैक्स व कंफर्ट जोन से बाहर आएँ। लेकिन आज हम सब क्या कर रहे हैं, कंफर्ट जोन को बढ़ाते चले जा रहे हैं। रिलैक्स, कंफर्टेबल व सुख साधन हमारे बच्चों के सामने हम क्या एग्जांपल, क्या शो आउट कर रहे हैं। हार्ड वर्क व स्मार्ट वर्क से बच्चों को शॉर्ट वे समझा रहे हैं कि रिच कैसे बने, सक्सेस कैसे बने, अपनी लाइफ को सक्सेस कैसे बनाएं, रिच कैसे बने। ये पहले शिक्षा, धर्म और गुणों को, अपने कर्म को, अपने स्मार्टनेस को, अपने हार्ड वर्क व स्मार्टनेस तक डेवलप करें और विरासत में दें अपने बच्चों को। फ्यूचर में जब आने वाली जनरेशन को आप विरासत में कैसे स्ट्रगल करना चाहिए, कैसे स्मार्ट वर्क करना चाहिए, कैसे हार्ड वर्क करना चाहिए, ये सब सिखाएंगे, ये सब देंगे, तो वो सक्सेस होंगे, वह सब कुछ अचीव कर सकते हैं जो उन्हें पाना है। क्वालिटी व एबिलिटी उनकी डेवलप होगी, एटीट्यूड वह सब सारे गुण विकसित होंगे, तो उन्हें सब कुछ अपने आप बना सकते हैं, बनाने में सक्षम हो जाएंगे, अपने आप को डेवलप करने में सक्षम हो जाएंगे, अपना अचीवमेंट्स खुद पा सकेंगे, इतना कैपेबल बन जाएंगे वो। इसलिए कैपेबल बनिए, अपनी योग्यता, अपने विश्वास को, अपने टारगेट, अपने विजन को क्लियर कीजिए, अपनी आने वाली जनरेशन को इतना स्ट्रॉन्ग कर दीजिए, इतने ऐसे संस्कार दीजिए, इस तरीके से मोटिवेट व सेल्फ रेस्पेक्ट व सेल्फ डिफेंस और अपने गुणों को इतना अपडेट करना सिखा दीजिए कि जब वो कंफर्ट जोन को छोड़ें तो उन्हें लेस मात्र भी प्रॉब्लम ना हो और वो फेस कर जाएं और सक्सेस हो अपनी लाइफ में, और सफलता व लक्ष्य जो वो पाना चाहते हैं उसे इजी वे में पाएं। उसे कभी ना भूलें, अपने फोकस और टारगेट पर पूरा ध्यान रखें, कभी ना भूलें। कोई भी प्रॉब्लम या ट्रबल आती है तो उनमें अवसर ढूंढें, घबराएं नहीं। नेगेटिव थॉट में पॉजिटिव सोचें और पॉजिटिविटी देखें उसमें, और कंफर्ट जोन को, और डर से डरे नहीं। शनि देव की खराबी कभी भी आ सकती है, लेकिन ये डिपेंड करता है आपके बर्थ चार्ट में शनि की लोकेशन, कंडीशन कैसी है, वह मित्रवत है, उच्च है या कंफर्ट जोन से बाहर आए और अकेले रहना सीखें, परिस्थितियों से हारे नहीं, लड़कर जीतना सीखें। जय श्री राधे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राधे कृष्णा। ये चैनल आपका अपना है, इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। ये चैनल आपका अपना है, इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं आपका अपना JP नायक।